आज की इस वीडियो में हम एक सच्ची कहानी सुनने वाले हैं जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सरकारी चंगुल से छुड़ाने के लिए जान पर खेलती है। ये कहानी है सन 1973 की, जब चिली के हालात बहुत ज्यादा खराब थे और वहाँ के मिलिट्री जनरल अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर चिली के प्रेसिडेंट को उनकी कुर्सी से हटाना चाहते थे और वो खुद गद्दी हथियाना चाहता था। लेकिन चिली के लोग अपने प्रेसिडेंट सैल्वाडोर को बहुत पसंद करते थे, इसलिए पूरे मुल्क में हर गली हर नुक्कड़ पर उनके समर्थन में आंदोलन हो रहा होता है और वहाँ का माहौल पूरा युद्ध जैसा होता है। तभी हम कहानी की मेन कैरेक्टर लीना को देखते हैं। वो एक जर्मन एयर होस्टेस होती है। लीना जब अपने साथियों के साथ फ्लाइट से वापस आ रही होती है तभी वहाँ आंदोलन में अपने बॉयफ्रेंड डैनियल को देखती है जो चिली के लोगों के साथ मिलकर वहाँ के प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहा होता है। और तभी लीना अपने साथियों से कहती है कि मैं अब 4 दिनों के बाद आऊंगी। महज इतना कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। तभी वो डैनियल से मिलती है और इसके बाद वो दोनों डैनियल के घर जाते हैं। डैनियल अपने प्रेसिडेंट सैल्वाडोर के लिए पोस्टर्स बना रहा होता है और वो बहुत से पोस्टर्स तैयार भी कर चुका होता है और इसके थ्रू वो चिली के लोगों की हेल्प उनके आंदोलन में कर रहा होता है। वैसे तो वो दोनों ही जर्मन होते हैं, लेकिन चिली में उनकी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही होती है। उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन तभी डैनियल को उसके साथियों का कॉल आता है, जिसके बाद वो बहुत परेशान हो जाता है। वो लीना से कहता है कि अगोस्तो पिनोशे ने पूरी तरह से चिली को अपने कब्जे में कर लिया है और उनकी आर्मी अब ऐसे लोगों की तलाश में है जो सैल्वाडोर को सपोर्ट कर रहे थे। और वो दोनों अब यहाँ से भागने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का माहौल बेहद खराब होता है। चारों तरफ पिनोशे की आर्मी होती है जो सैल्वाडोर के सपोर्टर्स को पकड़ रही होती है और डैनियल उनकी तस्वीर लेने लगता है। लेकिन इसी दरमियान एक आर्मी ऑफिसर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लेते हैं। इन दोनों को ही एक कैंप में लेकर जाया जाता है जहां और भी बहुत से लोग मौजूद होते हैं। और तभी आर्मी वाले वहां एक नकाबपोश आदमी को लेकर आते हैं और वो उन लोगों की शिनाख्त कर रहा होता है जो सैल्वाडोर के सपोर्टर्स थे और आर्मी वाले एक एक करके उन्हें शूट कर देते हैं। इसके बाद वो डैनियल की पहचान भी कर लेता है और वो आर्मी ऑफिसर से बताता है कि ये आंदोलन करने वाले लोगों के लिए पोस्टर्स बनाता है। और इसके बाद डैनियल को कहीं और भेज दिया जाता है और सुबह होते ही लीना और बाकी के लोगों को छोड़ देते हैं। और लीना को कोई खबर नहीं होती कि डैनियल कहाँ गया है और उसकी हालत अब कैसी होगी। और वो उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहती थी, इसलिए वो उस ग्रुप के पास जाती है जिनके साथ वो काम किया करता था। और वो लीना से कहता है कि डैनियल को कोलोनिया भेजा गया है जो किसी नर्क से कम नहीं है। पिनोशे की पुलिस वहाँ कैदियों को रखती है और मानवता की हदें वहाँ हर रोज तार तार होती हैं और वहाँ से कभी कोई वापस नहीं आ पाता। अब लीना चाहती थी कि वो लोग उसका साथ दें, लेकिन वो उसका साथ देने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि यह आंदोलन एक इंसान के लिए नहीं है, हमारे पास लड़ने के लिए अभी बहुत सी लड़ाइयाँ बची हुई हैं। तभी हम डैनियल को देखते हैं जिसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। उसे बिजली के झटके दिए जाते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी लीना कोलिना के बारे में जानने के लिए एक आदमी से मिलती है। वो कहता है कि यहाँ जाना तो बहुत आसान है, लेकिन वहाँ से बाहर निकल पाना नामुमकिन है, क्योंकि कोलोनिया को चलाने वाला पॉल है जिसे लोग पायस भी कहते हैं और उसने वहाँ खुद के कानून बना रखे हैं। वो किसी की भी नहीं सुनता। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन लीना उसकी बात नहीं सुनती और बस से वहां तक पहुंच जाती है और वो एक लेटर से अपने साथी पायलट को बताती है कि अभी वो फ्लाइट पर नहीं आ सकती, उसे आने में लगभग 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है और तब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। और अब लीना कोलिना के गेट तक पहुंच जाती है और वहां से एक बूढ़ी औरत उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। इसके बाद वो औरत लीना को एक कमरे में जाने को कहती है और उस कमरे के अंदर पॉल बैठा होता है और वो लीना से यहाँ आने की वजह पूछता है। लीना कहती है कि मैं अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित करना चाहती हूँ और मुझे पता है कि तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम किसी भगवान से कम नहीं हो। शुरू में तो पॉल उस पर शक करता है, लेकिन लीना उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लेती है जिससे वो उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। इसके बाद वही ओल्ड लेडी उसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर और भी बहुत से बेड्स मौजूद होते हैं और इसके कुछ देर बाद वहाँ और भी लड़कियों को लाया जाता है और इन सभी को खाने के लिए एक टैबलेट देते हैं। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं होता कि ये टैबलेट क्या है और इसे देने की वजह क्या है। यहाँ पर लड़कियां, बच्चे और पुरुष सबको अलग अलग रखा जाता है और किसी खास मौके पर ही सब इकट्ठा होते हैं। अगली ही सुबह लीना आलू के खेतों में बहुत काम करती है और उसी रात वहाँ एक आदमी की डेथ हो जाती है। इस वजह से वहाँ सभी को एक हॉल में बुलाया जाता है और पॉल वहाँ पर उस मरे हुए आदमी की आत्मा से बात करने का दिखावा करता है और सभी उसकी बातों पर यकीन भी करते हैं।
लेकिन लीना को उसकी हकीकत मालूम होती है। यहाँ हम डैनियल को देखते हैं जिसे एक कारखाने में लाया जाता है और वहाँ उसे काम करने को कहते हैं। और अब डैनियल की दिमागी हालत अब जरा भी दुरुस्त नहीं होती, यहाँ तक कि उसे ये भी खबर नहीं होती कि वो है कौन। और उसे यहाँ एक नया नाम दिया जाता है ताकि उसे कभी अपनी असलियत मालूम ना हो सके। और जब रात में लीना अपने कमरे में सो रही होती है तभी वो ओल्ड लेडी उसके कमरे में आती है और इनमें से एक लड़की को वो अपने साथ ले जाती है। लीना देखती है कि वो लड़की अंदर बैठी होती है जिसके सामने बहुत सारे आदमी बैठे होते हैं। दरअसल वो इन्हीं में से एक आदमी से शादी करना चाहती है जिससे वो 3 साल पहले मिली थी, लेकिन पॉल को इसकी खबर लग जाती है और वो उस आदमी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि इस लड़की पर बुरी आत्मा का साया है, तुम्हें इसे सजा देनी होगी। और उस आदमी को ना चाहते हुए भी उस पर हाथ उठाना पड़ता है। इसके बाद पॉल वहाँ मौजूद सभी लोगों से लड़की को सजा देने को कहता है और लीना खिड़की से ये डरावना दृश्य देख रही होती है और उन्हीं लोगों में उसे डैनियल भी दिखाई देता है जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है और वो समझ जाती है कि उसकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं है। तभी एक आदमी की नजर लीना पर पड़ जाती है, लेकिन इससे पहले कि पॉल उस तक पहुंच पाता वो भागकर अपने कमरे में आ जाती है। पॉल वहां आकर चेक करता है तो सभी लड़कियां वहीं होती हैं, इसलिए वो उनकी इंचार्ज को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन उसे शक होता है कि बाहर जो लड़की थी वो लीना ही थी, इसलिए वो अगली रात वैसे ही महफिल दोबारा रखता है। लेकिन आज उन सबके सामने लीना होती है। पॉल सबसे कहता है कि लीना के अंदर बुरी आत्मा है और वो लीना को मारता है और सबसे उसे मारने को कहता है। यहाँ हम डैनियल को देखते हैं जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक होती है, वो सिर्फ पागल होने का दिखावा करता है, इसलिए वो अपनी वर्कशॉप से एक टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। और जब वो भागने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसका एक पैर तार से लग जाता है जिससे वहाँ का अलार्म बजने लगता है और हॉल में मौजूद सभी लोग बाहर आ जाते हैं। डैनियल लोहे के तारों पर चढ़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन सबको अभी भी यही लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और लीना को ऐसे ही लगभग यहाँ 4 महीने हो चुके होते हैं। पॉल वहाँ मौजूद सभी लोगों पर अत्याचार करता है। इसके कुछ दिनों बाद कोलोनिया में कुछ गेस्ट आते हैं और जब भी वहाँ मेहमान आते हैं तो सभी मेल फीमेल एक साथ मिलकर मेहमानों का स्वागत करते हैं और बाहर से आए हुए लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। और वहाँ पहली बार डैनियल लीना को देखता है, तभी डैनियल लीना का हाथ पकड़ लेता है। लीना डैनियल से कहती है कि आज रात उसकी ड्यूटी आलू के गोदाम में लगी है और वो वहाँ पर उससे मिलने को कहती है। और जब मिल्स को ड्यूटी मिल रही होती है तो डैनियल गार्ड की ड्यूटी ले लेता है और इसी बहाने वो लीना से मिलने आलू के गोदाम तक पहुँच जाता है और वहाँ वो लीना से माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि उस दिन उसकी वजह से लीना भी यहाँ फंस गई है। लेकिन लीना उसे बताती है कि उसे छोड़ दिया गया था और यहाँ वो सिर्फ डैनियल के लिए आई है। तभी बात करते हुए डैनियल का पैर एक खोखली जगह से टकराता है और जब वो चेक करता है तो वहाँ एक तहखाना होता है। डैनियल जब अंदर जाता है तो वहाँ बहुत लंबी सुरंग होती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लीना बाहर गाड़ी की आवाज सुन लेती है। लीना डैनियल को आवाज लगाकर ढक्कन बंद कर लेती है। तभी उसकी इंचार्ज वहाँ आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। डैनियल को वहाँ पर वही रूम मिलता है जहाँ पर उसे बिजली के झटके दिए गए थे। उस रूम को देखकर वो बहुत उदास होता है। तभी इसके अगले दिन डैनियल का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। वहीं एक नर्स भी होती है जो लीना के साथ रहती है और जब वो डैनियल के कपड़े उठाती है तो उसमें से एक क्रॉस गिरता है जिसमें लीना और डैनियल की तस्वीरें होती हैं और ये क्रॉस लीना ने डैनियल को दिया था और वो नर्स समझ जाती है कि ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं और अब वो लीना के यहाँ आने का मकसद भी जान जाती है। तभी एक बार फिर से लीना और डैनियल आलू के गोदाम में मिलते हैं और डैनियल कहता है कि ये सुरंग बहुत लंबी है और मैंने यहाँ एक गेट भी देखा है जो बंद किया गया है और मुझे पूरा यकीन है कि हो ना हो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उसी से है और हमें कल रात ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अगर इन्हें मेरी मेडिकल रिपोर्ट मिल गई तो ये मुझे जान से खत्म कर देंगे। वो लीना से कहता है कि मुझे कारखाने में एक कैमरा मिला था जिससे मैंने कोलोनिया की हकीकत बयान करने वाले कुछ तस्वीरें खींची हैं और तभी उन्हें गाड़ी की आवाज आती है और लीना समझ जाती है कि उसकी इंचार्ज वहाँ आने वाली है और वो डैनियल को तहखाने में छुपा देती है। तभी वो देखती है कि एक फोटो डैनियल से वहाँ गिर जाती है और वो उसके ऊपर बाल्टी रख देती है। तभी वो नर्स और लीना की इंचार्ज दोनों वहाँ आते हैं। दरअसल उस नर्स की भी वहाँ आज आलू छीलने की ड्यूटी होती है, लेकिन आज वो अपना चाकू जानबूझकर भूल जाती है, इसलिए वो इंचार्ज जो उसी नर्स की माँ होती है वो चाकू लेने वहाँ से जाती है और तभी नर्स लीना से कहती है कि मुझे तुम्हारे और डैनियल के बारे में पता है, लेकिन अगर ये बात किसी और को पता चली तो तुम दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। वो लीना से बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। एक बार हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट हुआ था और इसका पिता वही था जो अब इस दुनिया से जा चुका है और अगर इस बारे में यहाँ किसी को भी पता चला तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। तभी उनकी इंचार्ज वहाँ लौट आती है और वो लीना को अलग बैठने को कहती है और जब वो बाल्टी उठाती है तो उसे तस्वीर दिख जाती है। इसके बाद लीना को पॉल के सामने पेश करते हैं और पॉल उससे फोटो के बारे में सवाल करता है
लेकिन लीना कहती है कि ये फोटो मेरा नहीं है, ये मुझे कहीं मिला था। अब इससे पहले कि पॉल उसे कोई नुकसान पहुंचाता, वहाँ डैनियल पहुंच जाता है और कहता है कि ये फोटो मेरा है। और पॉल उससे पूछता है कि ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिला, तो वो उसे अपने कारखाने में ले जाता है और उसे एक रजिस्टर में और भी फोटोज दिखाता है। अब इस कारखाने का इंचार्ज कहता है कि मुझे इन तस्वीरों के बारे में कुछ नहीं पता, और डैनियल पर कोई शक इसलिए नहीं करता क्योंकि सबकी नजरों में वो पागल होता है। अब पॉल लीना को उसके इंचार्ज के साथ भेज देता है और जब लीना वहाँ से जा रही होती है तो डैनियल उसे छुपकर इशारा करता है और मौका मिलते ही लीना अपने इंचार्ज को बेहोश कर देती है और वो डैनियल के साथ आलू के गोदाम में चली जाती है। और वहाँ पर वो नर्स भी होती है। लीना उससे कहती है कि तुम भी हमारे साथ भाग चलो, और अब ये तीनों टनल के अंदर चले जाते हैं। और अब कॉलोनिया में सबको खबर हो जाती है कि लीना और डैनियल भाग चुके हैं। अब पॉल जब डैनियल के रूम में पहुंचता है तो उसके गद्दे में उसे बहुत सी गोलियां मिलती हैं, यानी उसने कभी एक भी गोली खाई ही नहीं। यहाँ ये तीनों सुरंग के रास्ते उस गेट को खोलकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन तभी रास्ता खत्म हो जाता है क्योंकि आगे पानी भरा होता है। लेकिन जब डैनियल पानी में जाता है तो उसे आगे का रास्ता मिल जाता है और तभी वो तीनों पानी के रास्ते आगे जाते हैं और वो काफी दूर आगे जाकर एक दरवाजे से बाहर निकलते हैं। और अब ये लोग कॉलोनिया के दीवारों से बाहर पहुंच चुके होते हैं और वो नर्स अपनी जिंदगी में पहली बार इन दीवारों से बाहर आती है, इसलिए वो बहुत खुश होती है। लेकिन अगले ही पर उसका पैर एक तार से टकरा जाता है और उसे गोली लग जाती है और गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन लीना और डैनियल यहाँ से निकलकर सड़क तक पहुंच जाते हैं और एक ट्रक से लिफ्ट लेकर वो जर्मनी की एम्बेसी तक पहुंच जाते हैं और वहाँ मौजूद अधिकारी को वो तस्वीरें दिखाते हैं और वो ऑफिसर्स कहते हैं कि हम इन तस्वीरों की मदद से उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। तभी वहाँ एक लेडी आकर उन्हें पासपोर्ट देती है, लेकिन साथ ही वो उनसे कहती है कि आज की फ्लाइट में तुम्हारी टिकट्स नहीं हो पाई और अगली फ्लाइट अगले सप्ताह की है। लेकिन उन्हें मालूम होता है कि एक सप्ताह तक वो यहाँ नहीं बच पाएंगे। तभी लीना को अपने पायलट दोस्त की याद आती है और वो उससे कांटेक्ट करती है और वो इन दोनों के लिए टिकट्स अरेंज कर देता है। अब इन्हें एयरपोर्ट पर लेकर जाते हैं, लेकिन इन्हें एक अंडरग्राउंड रास्ते से अंदर लेकर जाते हैं और इनसे कहा जाता है कि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है और उन्हें एक ऑफिस के रूम में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि जब फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला होगा तो आपको बुलाया जाएगा। और ये कहकर जर्मन ऑफिसर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी लीना खिड़की से देख लेती है कि पॉल भी वहाँ आ गया है और वो जर्मन ऑफिसर भी उसी से मिला हुआ है। लीना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर से बंद होता है। अब पॉल और उसके साथी कमरे के अंदर आते हैं, लेकिन वो दोनों खिड़की पर कपड़ा बांधकर यहाँ से भाग जाते हैं और वो सीधा रनवे की तरफ भागते हैं जहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है। फ्लाइट का दरवाजा भी बंद हो चुका होता है, लेकिन जब लीना का दोस्त उसे देखता है तो वो दरवाजा खुलवा देता है और वो लीना और डैनियल को फ्लाइट के अंदर ले लेता है। अब इससे पहले कि वो टेक ऑफ करता, उसे ऑर्डर देते हैं कि आज की फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, यानी वो चाहकर भी फ्लाइट यहाँ से उड़ा नहीं सकता। और अब ये बात वो लीना को बताता है और लीना कहती है कि अगर हम लोग यहाँ से नहीं गए तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। और फ्लाइट के बाहर ही पॉल और उसके आदमी उसका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन पायलट अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए प्लेन स्टार्ट कर देता है और पॉल की नाक के नीचे से लीना और डैनियल को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और इस तरह से लीना और डैनियल की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।